सीटेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आपकी परीक्षा में ईवीएस यानी पर्यावरण में 1 से 2 प्रश्न आपके ट्रेन वाले आते हैं और एक प्रश्न आपका मैप वाला आता है। मैप वाली क्लास कल हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे, पहले कमेंट में क्लिक करके आप देख लीजिएगा मैप वाले क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। ये वीडियो इसमें हम बताएंगे आपको ट्रेन वाले क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस को हल करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे दूरी, समय, चाल, इनके सूत्र क्या होते हैं। तो पहले हम उनको सिखाते हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। इस टॉपिक पे जो भी सवाल आते हैं उनको हल करने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जैसे एक छोटा सा फार्मूला जो आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इसको दूरी में कन्वर्ट कर लें तो दूरी बराबर ये हो जाता है चाल बटे समय, या फिर हम ये कहें समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। सवाल कैसे आते हैं आपको पता होगा, दूरी दी गई होती है ना, और ट्रेन चलने का समय और ट्रेन पहुंचने का समय दिया गया होता है और आपसे पूछता है औसत चाल निकालिए। तो कुछ चीजें आपको और जानना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है निकलने के बाद, बट ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा वाला कोई विकल्प ही नहीं है, यानी मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि आपका आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा और आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ऑप्शन के हिसाब से, तो आपको 5/18 से गुणा करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है और उसको अगर आपको बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से आपको गुणा करना होगा। और जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें, मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आ रहा है और ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो 18/5 से आपको गुणा करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार दे देता है कि ट्रेन 28 तारीख को चली और 2 तारीख को पहुंची, या फिर 30 तारीख को चली और 2 तारीख को पहुंची। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 30 दिन किन किन महीनों में होते हैं और किस में 31 होते हैं। और फरवरी आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ लीप ईयर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप सुनते आ रहे होंगे, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। ठीक है, जब आपके सामने क्वेश्चन हो तो ज्यादा आप क्वेश्चन में उलझिएगा नहीं, मेन आप देखिएगा कि गाड़ी चली कब है और गाड़ी पहुंची कब है और दूरी कितनी है। तो यहाँ पे दूरी दे रखी है 1140 किलोमीटर, ऑप्शन में भी किलोमीटर है, तो आपको यहाँ पे मीटर प्रति 18/5, 5/18 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको तुरंत देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन उस टाइप का कराएंगे जिसमें गुणा भाग करना पड़ेगा। तो देखिएगा पूछ क्या रहा है, औसत चाल। हमने यहाँ पे लिख लिया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय में हमने दूरी लिख ली है 1140, समय हमें पता नहीं, समय हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम समय, तो देखिएगा यहाँ पे जो है रेलगाड़ी कब चली है, 9:45 पे चली है 30 जून को, और पहुंची कब है, तो यहाँ पे अगले दिन ही लिखा हुआ है। अब अगले दिन का मतलब क्या हुआ, अगले दिन का मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि 2 तारीख 3 तारीख, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता कि जून 30 का होता है या 31 का। तो यहाँ पे गाड़ी चली है 9:45, पहुंची है 7:15। अगर हम कुछ देर के लिए ये मान लें कि गाड़ी 9:45 से चल करके 9:45 पर ही पहुंची है, तो कितना समय लगेगा आपके हिसाब से। अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि 9:45 से गाड़ी चली और 9:45 पे ही पहुंची, तो समय कितना लगेगा, 24 घंटे। 24 घंटे लगेगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। बट गाड़ी देखिएगा पहुंची कब है, गाड़ी जो है पहुंची है 7:15। अब 9:45 हमने पहुंचा दिया गाड़ी, लेकिन पहुंची कब थी, 7:15। तो जो हमने फालतू का टाइम लिया, एक्स्ट्रा टाइम लिया है, वो इसलिए लिया क्योंकि आपको यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकें। 24 घंटा आपको ज्यादा जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा भाई, 9:45 से 9:45 24 घंटा हो गया। बट गाड़ी पहुंच गई है पहले, कितने मिनट या कितने घंटे पहले पहुंची है, तो ये जोड़िए आप यहाँ पे 7:15 से और 9:45 के बीच का समय कितना हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे जोड़ लें 7:15 से 9:15 तक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 घंटा, और 9:15 से 9:45 आधा घंटा, अर्थात 2.5 घंटे जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया था वो हम कुल समय में से घटा दें। ठीक है, तो हमने 24 घंटा जोड़ा था,
गाड़ी पहुंच गई पहले 7:15 पे, तो हम क्या करें, इसमें से 2.5 घंटा घटा दें। अब जब 24 में से 2.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 में से जब 2.5 घटेगा तो बचेगा ये 21 सही 1/2, यानी 21.5 घंटे समय लगा हुआ है। 21.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिनको भी थोड़ी सी मैथ आती होगी, 21 दूना 42 और 1 43, तो इसको हम लिख सकते हैं 43/2। हमारे साथ आप भी लगाते चलिए, और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, एक बार में हो सकता ना आ पाए, प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा समय निकल आया। अब हमारा सूत्र था 1140 बटे समय, तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख ले रहे हैं 1140 बटा समय कितना निकला, 43/2। ठीक है, ये है। अब ये वाली भिन्न जब ऊपर जाएगी तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1140 गुणे 2/43, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1140 की जब आप गुणा 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2280। ठीक है, और 2280 के बटे कितना है, तो ये है 43। अब 2280 को जब आप 43 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपका उत्तर आएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इसका चौथा विकल्प सही होगा। माना कि आपको कुछ प्रश्नों के आंसर याद होंगे, ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में 53-54 ही आंसर आया अभी तक, बट याद करने से काम नहीं चलेगा, हो सकता है कोई नया प्रश्न पूछ ले, तब आप कैसे लगाएंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। फिर से एक बार बता देते हैं इस सवाल को। देखिए, आपको निकालना क्या है, चाल निकालना है। चाल के लिए 2 चीजें चाहिए, दूरी और समय। दूरी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमको समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, तो गाड़ी चली कब, 9:45 पे, पहुंची कब, 7:15 पे। तो हमने एक मानक मान लिया यहाँ पे कि अगर हम डायरेक्टली मानेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा, 9:45 से 9:45 तक। ये हमें थोड़ा सा टाइम बचाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 9:45 से फिर आप जोड़िए 12 घंटा, फिर 8, तो उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने डायरेक्ट पूरा समय जोड़ लिया और उसमें से आपने एक्स्ट्रा समय जो जोड़ा था वो आपने बाद में घटा लिया। ऐसे आप सवालों को कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है सेम पैटर्न, उसी पैटर्न पे दूसरा सवाल देखिएगा आपके सामने है। तो यहाँ पे दूरी दे रखी है और औसत चाल निकालना है और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो आपको यहाँ पे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आप समय निकाल लें और जल्दी से भाग कर ले, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो गाड़ी यहाँ पे चली है 19:45, कब, 29 नवंबर को गाड़ी चली है, ध्यान रखिएगा। तो और पहुंची कब है, 1 को, तो आपको 29 से गाड़ी चलानी है, 29 से 30 और फिर 30 से 1, उसके बीच में जो समय लगेगा वही हो जाएगा। ध्यान रखना है नवंबर 30 का होता है, अगर 31 होता तो हमको वो भी यहाँ पे जोड़ना पड़ता। तो 29 को गाड़ी चली 19:45 और 29 से 30 अगर हम 19:45 जोड़ लें तो 24 घंटा खर्च हुआ हमारा। अगले दिन के लिए अगर हम जोड़ लें कि शाम को 19:45 यानी शाम को 7:45 से सुबह का 7:45 कितना घंटा होगा, तो हो जाएगा 12 घंटा। ठीक है, अब हमारी गाड़ी कहाँ पहुंच गई है, सुबह के 7:45 पहुंच गई है। कितनी तारीख को, ये 1 दिसंबर को। ये हमारा 12 घंटा और खर्च हुआ। अब पहुंचना कितने बजे है, 11:45, तो 7:45 से 11:45 तक कितना समय लगेगा, 7 और 4 11, तो 4 घंटा और जोड़ दीजिए, अर्थात 4 घंटा हम यहाँ पे और जोड़ दें। ठीक है, तो 24 घंटा और 12 और 4, ये हो जाएगा, आप जोड़िएगा 4 4 8 और 2 10, तो 10 का 0 2 3 40 घंटा टोटल समय लगा। फिर से समझिए, ठीक है, शाम को 7:45 गाड़ी चली, शाम को 7:45 29 को चली और 29 से 30 शाम को 7:45 24 घंटा, शाम के 7:45 से सुबह का 7:45 1 दिसंबर 12 घंटा और 7:45 से 11:45 सुबह का 4 घंटा, तो टोटल 40 घंटे गाड़ी चली। दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी है 2120, तो 2120 भाग किसको करना है, 2120, समय निकला है 40, तो 0 से 0 कट गया, 4 पंचे 20, 1 आया और 4 3 12, तो ये इस तरीके से 53 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नगरकोइल, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, मेन आपको देखना है दूरी दी हुई है, औसत चाल पूछ रहा है और जो दूरी दी हुई है किलोमीटर में है, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, कोई चिंता की बात नहीं है। समय निकाल लीजिए, गाड़ी चली 7:45, 7:45 को गाड़ी चली कब,
2 तारीख को। तो यहाँ पे 2-3 में पहुंच गई, यहाँ पे भी आपको 29-30 वाला चक्कर नहीं देखना है। तो 7:45 से अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और 2 तारीख को 7:45 से 7:45 तक अगर हम चला दें तो कितना समय लगा हमारा? 24 घंटा। बट गाड़ी पहुंची कब? 4:45, अर्थात कितने घंटे पहले पहुंच गई? हम 7:45 आगे बढ़ा ले गए थे, लेकिन गाड़ी पहुंची थी 4:45, तो 3 घंटे पहले हमारी गाड़ी पहुंच गई। तो 3 घंटे में यहाँ पे लेस कर दें, ठीक है। ये अच्छा तरीका है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो 24 माइनस 3, ये कितना बचा? 21 घंटा। अब 21 से भाग कर दीजिए। किसको भाग करेंगे? 1140/21 भाग करेंगे जब आप, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा ऐसे, 1140/21 बराबर ये आपका 54 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई व्यक्ति 30 अगस्त और इसी में से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। हो सकता है यहाँ पे संख्या बदल दी जाए, ठीक है, ट्रेन की दूरी कुछ बदल दी जाए, पैटर्न नहीं रहेगा। 100% एक प्रश्न आना है। 30 अगस्त को गाड़ी चली, दूरी दी है, यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे दूरी किस में दी हुई है? किलोमीटर में। आंसर में कहीं पे किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी दूरी दी हुई समय निकाल लेते हैं। समय कैसे निकालेंगे? तो गाड़ी चली है यहाँ पे 13:30, मतलब दोपहर के 1:30 बजे। कितनी तारीख को? 30 अगस्त को। फिर से आपको ध्यान देना है कि अगस्त 30 का होता है या 31 का। तो जून सितंबर जानिए अप्रैल नवंबर 30, जून सितंबर जानिए अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31, अर्थात अगस्त जो है 31 का होता है। यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 30 के बाद पहली पे चले जाते हैं, 31 जोड़ते ही नहीं। पेपर का प्रेशर होता है, सबसे गलती हो सकती, तो आपको नहीं करनी है। इसीलिए हमने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा है, वो चीज पहले ही बता रहे हैं जो आप गलत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ लेने हैं हमारे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1:30 बजे गाड़ी चली है, तो हमें गाड़ी चलानी कब से कब तक पड़ेगी? 30 से चलानी पड़ेगी 31 तक, और फिर 31 से 1 तक। चलिए बताते हैं आपको इस प्रश्न में कैसे क्या करना है। तो जब हम 30 से 31 चला ले गए तो 24 घंटा पूरा हमारा खर्च हो गया, ठीक है। फिर अगर हम 31 से 1 चला लें तो कितना हमारा समय खर्च होगा? 31 से 1, तो ये हमारा 24 घंटा और लग जाएगा। बट यहाँ पे गाड़ी चली थी दोपहर के 1:30 बजे, ठीक है, और यहाँ पे पहुँच गई है 1 सितंबर को सुबह 7:30 बजे। तो या तो आप 24 जोड़ करके घटाएं, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ 24 जोड़ने के बजाय क्या करें, 12 घंटा जोड़ लें, ठीक है। 12 घंटा जोड़ सकते हैं आप। दोनों तरीके हैं जो आपको सही लगे। जैसे हमने आपको बताया कि 30 से गाड़ी चली 31, 24 घंटा लगा, और 31 से 1 चली 24 घंटा लगा, हो गया हमारे पास 48 घंटा। 48 घंटे के हिसाब से गाड़ी पहुंच रही है 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे गाड़ी पहुंच रही है। लेकिन पहुंची कब थी? 7:30 बजे, सुबह वाला 7:30, क्योंकि घड़ी ट्रेन वाला जो टाइम होता है 12 के बाद किस हिसाब से चलता है आपको पता है? 13, 14, 15, 16। तो ये जो 7:30 लिखा होगा सुबह वाला होगा। अगर 19:30 लिखा है तो ये शाम वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुबह गाड़ी पहुंच गई थी, लेकिन हमने पहुंचा कब दी है? 1:30 बजे। हमने एडवांस जोड़ लिया ताकि हमें आसानी रहे। तो इसके बीच का अंतर कितने घंटे का हो जाएगा बताइए? इसके बीच का अंतर हो जाएगा 6 घंटे का। जोड़ लीजिए भाई, 7 और 5 12 होता है, 12.5, 5 घंटे ऐसे ही हो गए, 7, 5, 12 और 1 घंटा और, तो 6 घंटे का समय हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया था। तो 48 माइनस 6, 48 कहाँ से आया? बीबी ने आपको बताया था 24, 24, 48, तो ये हो जाएगा 42। 42 आया क्या? 42 क्या आया? समय आया 42 घंटे। अब आपको निकालना है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा 2268/42। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ अभी और बताई थी कि इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप यहीं पे गुणा कर लें। अब आप 2268 को जब आप 42 से भाग करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो आपको आंसर मिलेगा 54। अब गलती क्या होती है? 54 आंसर आया नहीं कि हमने फटाक से ये लगा दिया, देखा ही नहीं कि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है,
और हमारा यहाँ पे आंसर आया था किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के आंसर गलत हो जाते हैं। अब हमने आपको इसीलिए शुरुआत में बताया था कि जब हमारा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आया हो और ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में हो तो हम क्या करेंगे, हम 5/18 से गुणा करेंगे। तो 54 गुणे 5/18, 18 एकम 18, 18 3 54, तो ये आ जाएगा 5 3 15। अब इसका आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे सवालों से आपको बच के रहना है, वरना आपको आता हुआ भी ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर आ गया 54 फटाक से लगा दिया। सबसे पहले देखना है किलोमीटर में, अगर आंसर ऑप्शन ये दिया हुआ है तो अगर ऑप्शन किलोमीटर में नहीं है तो आपको वहाँ पे गुणा भाग करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अच्छा, जिनको 24 24 48 नहीं समझ में आ रहा हो वो ऐसे भी कर सकते हैं। 30 से गाड़ी चली, 31 को 24 घंटे, 31 से हम सुबह तक गाड़ी चला लें अगर, तो ये 12 घंटा हमारा और लग जाएगा। 1 सितंबर कब तक, सुबह तक, सुबह 1:30 बजे तक। ठीक है, फिर उसमें हम और समय जोड़ लें 6 घंटे का, तो बात वही आ जाएगी। चाहे 6 घंटे आप घटाइए, चाहे 6 घंटे आप जोड़िए, तो जैसा आपको सही लगे। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न। कोई रेलगाड़ी, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, औसत चाल निकालना है। सेम पैटर्न है, दूरी दे रखी है, गाड़ी चली कब है मैटर ये करता है। तो गाड़ी चली है 5/15 को, कितनी तारीख को, 16, और पहुंची कब है, 18 को पहुंची है। तो हमें गाड़ी चलानी होगी 16 से 17, 17 से 18। अब 16 से 17 में गाड़ी कितने बजे चली थी, 5/15 पे चली थी। और तो 5/15 से 5/15 अगर हम जोड़ लें 24 घंटे हमारा खर्च होगा। ये बात क्लियर हुई। 5/15 से 5/15 24 घंटे, और फिर से अगर हम जोड़ लें 5/15 से 5/15 फिर से हमारा 24 घंटे। लेकिन गाड़ी पहुंची कब है, 4:45। हमने कितना जोड़ा, 48 घंटे अपना खर्च किया। हमने पहुंचाया गाड़ी को कब, 5/15 के हिसाब से। अब 4:45 यानी 4:45 कहते हैं इसको, और 5/15 में इसके बीच का अंतर कितना है, आधे घंटे का अंतर है। तो 48 में हम आधा घंटा घटा दें, क्योंकि आधा घंटा हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया था। हो सकता है ये तरीका आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, कुछ लोगों को आसान भी लगेगा। तो 48 में यहाँ पे हम आधा घंटा घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 47 सही 1/2, 47.5 हो गया ये। ठीक है, ये क्या निकला हमारा, ये निकला है समय, ये हमारा समय निकल आया है 47 सही 1/2। अब सवाल क्या कह रहा है, औसत चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा 2649। समय निकला है हमारा 47 सही 1/2 को अगर हम और थोड़ा सा हल करें तो ये हो जाएगा 47 दूना 94 और 1 95/2, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 95/2। और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 26, इधर लिखे दे रहे हैं 2649 गुणे 2/95। जब आप इसको हल करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आपका आंसर इसका निकल आएगा। तो 5वें प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो आपका यहाँ पे उत्तर आएगा 55.76। आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे दुविधा आ जाती है कुछ बच्चों के साथ कि 55 लगाए 56, तो देखिएगा 55.76 आ रहा है। 5 के बाद जब कोई संख्या होगी तो हम उसको पूरा 56 कंसीडर कर लेंगे। अगर ये 55.4 होता तो हम ये लगाते 55, बट क्या है 55.6 है, तो हमें ये लगाना पड़ेगा, 56 आएगा आंसर इसके पास वाला। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की है। तो यहाँ पे भी वही है, बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे गाड़ी देखिए चल रही है 10 तारीख को, ठीक है, स्टेशन कहाँ, अहमदाबाद से चल रही है, पहुँच कब रही है तो 11:30 बजे, और वहाँ से चल कब रही है तो 11:50 पे दूरी दी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 है। तो देख लीजिएगा ये दूरी दी है 301, ये दी हुई है 2649। तो चाहे हम अहमदाबाद से नागरकोइल कहें या नागरकोइल से अहमदाबाद कहें, कोई अंतर, दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कैसे निकालेंगे इसके बीच की दूरी, दो दूरियां जब दूरी होंगी तो इसको हम घटा देंगे, 2649 माइनस
301, तो हम जब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2348। ठीक है, ऐसे घटा लीजिए, 2649 माइनस 301, 9 में से 1 गया 8, 4, 6 में से 3 गया 3 और ये आ जाएगा 23। तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर कह रहा है इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ये देखते हैं दूरी कितनी है, 2348 हमें पता है, निकली अभी। ठीक है, अब समय निकालना। समय हम आपको बार बार बता चुके हैं। समय कैसे निकालेंगे, जब गाड़ी चली है, गाड़ी चली कब है 11:50 से, पहुंची कब है 4:45। तो 11:50 से जब आप 4:45 के बीच समय निकालेंगे तो आपका उतना ही समय आ जाएगा। कैसे आएगा, आइए देखिए, गाड़ी चली है 10 को, ठीक है, और पहुंची कब है 12 को। तो पहले हम 10 से 11 का निकालेंगे, 24 घंटा वो हो जाएगा। फिर 4:45 सुबह पहुंची है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। कब पहुंची है, 4:45 सुबह पहुंची है। तो यहाँ पे हमें उतना ही समय और जोड़ लेना होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 घंटा 55 मिनट। अब इतने तो आपको बता ही चुके हैं सवाल, इसको आप खुद ही भी निकालिएगा। इसके ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी। अब बाकी के ऑप्शंस भी देखना जरूरी है। जब हमें पता चल गया कि 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है निकालने पे, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया। और यहाँ पे कह रहा है औसत चाल, तो औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, 2348 समय लगा हमारा 40 घंटे 55 मिनट। अगर हम 41 से भाग दे दें तब भी 80 नहीं आएगा, अर्थात ये गलत है और इसका आंसर जाएगा ए और बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ टाइम टेबल दिया हुआ है, प्रश्न डायरेक्ट देखते हैं। ऐसे आपको पेपर में भी करना है, उलझे नहीं रहना उसमें। क्वेश्चन कह रहा है सूरत और मझगांव के बीच की दूरी और समय कितना लगेगा। तो सूरत और मझगांव हमें देखना है, बीच के नहीं देखने। सूरत और ये मड़गांव या मझगांव, ये आपके एनसीईआरटी कक्षा 3-4 की किताब में नाम है, ये सब वहीं से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है दूरी, 530 और 1509, इनके बीच की दूरी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो 1509 माइनस कितना करेंगे, 1509 माइनस 530। तो जब आप ये करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे कितना, घटा करके देखिए, कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठे हैं तो इतना तो आप घटा ही लेंगे, 979 आएगा इसका। ठीक है, तो 979 यहाँ पे इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में, मतलब इन दोनों का काम खत्म। फिर क्या कह रहा है, समय कितना लगा, तो समय निकाल लीजिए। समय कैसे निकालेंगे, अब गाड़ी देखिए यहाँ पे चली है सूरत से 4:20 पे चली है। अब ये गलती मत करना कि यहाँ पे पहुँचने का ये प्रस्थान वाला, पहुँची कब है 7:35 पे। इसके बीच का आप समय निकाल लीजिएगा। कई तरीके से हमने आपको समय निकालना बताया है। जब आप इसके बीच का समय निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 घंटे 15 मिनट। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब तो निकाल लेंगे ना, देखिए 4:20 पे गाड़ी चली कब, जिस भी दिन चली, यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई, बस दिन लिखा हुआ है। तो अगले दिन अगर गाड़ी पहुँच रही है 4:20 से 4:20, तो कितना घंटा लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। ठीक है, 12 घंटा लग रहा है। गाड़ी पहुँच रही है सुबह 4:20, तब 12 घंटा लग रहा है, 4:20 जब पहुँच रही है तब। लेकिन पहुँची कब है, पहुँची है यहाँ पे 7:35 पे, तो और उतना समय आप जोड़ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आंसर आपका आ जाएगा 15 घंटे 15 मिनट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर की कोई किताब रखी है उस किताब को उठाइए, उसमें क्वेश्चंस को निकालिए जिसमें ट्रेन वाले क्वेश्चंस को हों, बिना देखे बिना नकल किए पेपर पेन लेकर के हल करिए और देखिए क्या आप सही कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार और वीडियो को देखिए और फिर से प्रैक्टिस करिए। इसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैप वाला वीडियो यहाँ पर बन करके आ रहा है, आप क्लिक करके यहीं से देख सकते हैं।